यार ये अच्छी चीज़ है। तो अगर ये इंडिया में ऐसा हो रहा है तो ये हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बताएं। क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ है? क्या मेड इन इंडिया बीट कर रहा है मेड इन चाइना को दिवाली के मौके पर? जब अगर कोई आता है आपके पास, आप उसको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे सकते मैम। जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे तो उसके बाद फिर यही सब कुछ होगा, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इस ताकत को ऑपरेट किया जाता है दुनिया में गूगल के सबसे बड़े कैलिफोर्निया वाले ऑफिस से। लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस कहां बनाने जा रहा है? वो देश है भारत। जी हाँ, इंडिया के हैदराबाद में गूगल अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस बनाने जा रहा है। और वो कहते हैं कि जनाब हमने वहां पर पहुंचना है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कितनी गहरी नजर है इसके ऊपर। वो कभी भी इस सिचुएशन में वो नीचे नहीं अपने आप को जाने। उनकी जो है वो अगले 20 30 40 साल का वो देखते हैं और याद रखते हैं। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनकी जो सियासतदान है वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं। रिसेंटली हमने सुना कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कंप्लेन की है कि अपने भिखारियों को अपने कंट्री में रखें। दुबई ने भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगा दी थी। बहुत से ममालिक ने हमें वार्निंग दी थी। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर भी हमारे लिए वीजा को तंग किया जा रहा है। असल गूगल की इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम का एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि काफी बड़ी जगह पर इस इमारत को बनाया जा रहा है। बस इसी वीडियो को रीट्वीट कर आनंद महिंद्रा ने लिखा, ये सिर्फ एक नई बिल्डिंग की खबर नहीं है। मैंने इस खबर को धीरे धीरे पढ़ा ताकि मैं इसे दिमाग में बैठा सकूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के लिए लगातार अच्छी खबरें हमको देखने को मिल रही है, जिसमें पहली खबर थी इजराइल ने कहा कि हमको 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भारतीयों की आवश्यकता है। उसके बाद हमने देखा कि न्यूज़ आई कि ताइवान भी सेम बात बोल रहा है। हालांकि ताइवान ने साथ में ये भी कहा कि हम हमारी जो कंपनियां हैं उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है भारत के अंदर वो भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अब 1-2 खबरें और आ रही हैं, जिसमें पहली खबर तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर एक गाना बनाया गया था। उनके जो योगा की वो बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इन टॉपिक के ऊपर एक गाना बनाया गया था जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। इसके अलावा एक और खबर आई है कि दुनिया का गूगल का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में है। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो भारत के अंदर हैदराबाद में बन रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो कई सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है, देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब गोल्ड रश क्या है और इंडिया में इस वक्त क्या गोल्ड रश मचा हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही खबर जिसका इस वक्त चर्चा है, और खबर ये इस वक्त सर्कुलेट हो रही है कि जनाब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नॉमिनेट हो चुके हैं एक गाने में अपीयर होने की बिना पर। असल हकीकत यह है कि ऐसा हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नाउ ए ग्रैमी नॉमिनी, और जो गाना है वो है अबंडेंस इन मिलेट्स। अच्छा, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस गाने की। और जो सॉन्ग है गेट्स ए नॉड, और इसमें फाल्गुनी शाह और गौरव शाह जो है उन्होंने ये गाना बनाया, उनका सॉन्ग। और इसमें जो फीचर किया गया है, जो अपीयर हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब। और इस बिना पर जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो क्योंकि उसमें आए हैं इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी साहब जो है वो नॉमिनेट हो गए हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, बल्कि वजह ये भी है कि जो इसके पीछे सोच है वो उनसे ली गई है। और उनके जो जिन्होंने बनाया है उनका भी ये कहना है कि वो टॉक्स ये सुनते थे उनकी और उससे इम्प्रेस होकर जो है ये बनाया गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है अबंडेंस इन मिलेट्स। अब आप जानते हैं कि कुछ ग्रेन्स, जवार, बाजरा, ये यानी कि फार्मर्स जो उगाते हैं, और जो आप कह सकते हैं कि जिन 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 ग्रेन्स का या जो फूड है जिसका आपके हेल्थ लाइफस्टाइल से भी है, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल से भी ताल्लुक है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है आप हमेशा जो है वो लंबी उम्र भी पाएंगे और उसके बड़े फायदे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसमें जो एक उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं वो किस तरीके से मुश्किलों से ये उगाते हैं ये लोगों के लिए, और उनकी भी बात की गई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया इस वक्त, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, आप ये जानते हैं।
और जो इंडिया है वो हमेशा से फूड सिक्योरिटी की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है। तो यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बिना पर जो है वो उनको कहा जा रहा है कि वो नॉमिनेट हुए, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो अक्सर ये वाली बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि Abundance in Millets, a song featuring PM नरेंद्र मोदी got a nod to the 2024 Grammy Awards। और इसमें एक और बात अहम ये है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसने ये साल जो है वो डिक्लेयर किया है इसी कॉज के लिए। यूएन डिक्लेयर दिस ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और उसमें ये है कि वही जो मैंने आपको बताई एक बात कि किस तरीके से लोगों के लिए जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, वो कितनी मुश्किल होती है उसमें। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ग्रेन्स, ये जो मतलब जमीन से निकले हुए ये अनाज और ये चीजें जब आप खाते हैं या इसको आप अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, तो कितना ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और आपके लिए फायदेमंद है। तो क्योंकि कॉज जो है वो बहुत जबरदस्त है, इसमें ये कहा जा रहा है जो फल्गुनी है उनकी तरफ से ये बताया गया है। और Abundance in Millets was created in celebration of the International Year of ये जो बोला गया कि इसके लिए बनाया गया है। और इसमें इंडिया जो है एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सुपर ग्रेन्स, और विच वाज सपोर्टेड बाय 72 कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशंस की जो यूएन है उसकी तरफ से भी सपोर्ट किया गया है। और फिर डिस्क्राइब ये इस तरीके से सॉन्ग को किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि ये जो ग्रेन्स हैं आर स्मॉल ग्रेन्ड एनुअली, जो है वार्म वेदर जो है वो सीरियल्स बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली, और इसमें कल्टिवेटेड मेनली इन इंडिया। और फिर सेंचुरी से जो है वो इनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया जो है वो इससे इसका ताल्लुक है और वो इसको बढ़ावा देता है, इसके मुतालिक बात करता है कि इस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए। और फिर फार्मर्स की और किसानों की बात की जाती है और ये वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारी इसकी पूरी एक हिस्ट्री है जिसके ऊपर ये गाना बना है। तो आप सोच सकते हैं कि जाहिर है कि फिर इसकी सिग्निफिकेंस तो होगी। तो जनाब बड़ी बड़ी मुबारकबाद हम कहते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम तो नॉमिनेट नहीं हुआ, लेकिन वहां से एक नाम है और वो है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब के मुतालिक हमने पहले भी बताया था आपको कि कैसी सिंगर और म्यूजिशियन जो कि अमेरिकन पाकिस्तानी है, लेकिन उनमें लाइमलाइट में नहीं है, वो ऐसी सिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नॉमिनी होती हैं। पहले भी मेरा ख्याल है एक मर्तबा हुई है, हमने पहले भी बात की थी, और अभी भी उनका एक सॉन्ग जो है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दरअसल हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप में देखा था जिसमें ये बताया गया कि गूगल जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस, अभी एक ऑफिस तो अमेरिका कैलिफोर्निया के अंदर है जहाँ से पूरे गूगल के सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस जो है ना भारत के अंदर बन रहा है, हैदराबाद के अंदर। उसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य भी चालू है। और जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा है, आनंद महिंद्रा जिन्होंने जो ट्वीट करके उस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अगर अमेरिका में है गूगल का, तो दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस जो है ना वो भारत के अंदर बनने जा रहा है। इसके अलावा जैसे हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जो है ना 1 लाख भारतीयों की मांग की जा रही है कि आप भेजिए ताकि हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य स्लो हो गया है वो वापस जो है ना पटरी पर लौट सके। इसके अलावा ताइवान की तरफ से बात आई कि हमें इंजीनियर वगैरह और जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है। तकरीबन 1 लाख लोगों की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जैसा आपको मैंने भी बताया गूगल के बारे में। इसके अलावा जो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रमुखता से 2 बातों को लेकर चर्चा की गई। पहली तो ट्रेड को लेकर बात की गई है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार भारत के जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और हालांकि चाइना के जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है और भारत के 1 ट्रिलियन होने वाले हैं। तो अभी काफ़ी लंबा रास्ता भारत को तय करना है, लेकिन फिर भी जो है हम देख रहे हैं कि भारत के जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने इसमें ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपने सुना है, तो भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो लगातार 2-3 बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज को, हेल्थ को लेकर, योगा को लेकर, फूड ग्रेन्स को लेकर कि जो चावल है, बाजरा है, ज्वार है, ये जो चीज़ें हैं ये
काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर पहले इस्तेमाल की जाती थी। इनसे जो क्या होता है कि लोग स्वस्थ बने रहते हैं, हेल्थ का कोई इशू नहीं होता है। तो इन्हीं टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए उनका एक गाना बनाया गया था उनके ऊपर, वो जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। तो इसी को लेकर आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि चर्चा की जा रही है। तो कुछ अच्छी खबरों को लेकर जो है ना ये वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।